नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपको पता ही है कि आईआईटी मद्रास ने 18 तारीख वाली सुनवाई में अपना पूरा का पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा जो है सुप्रीम कोर्ट को दे दिया था, बहुत अच्छे से दे दिया था। और उस डेटा को देखते हुए ये कोई नहीं कह सकता है कि कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बेल कर्व बनाया था और उस बेल कर्व में 2023 का डेटा लिया था, 2024 का डेटा लिया था, 2023 के स्टूडेंट लिए थे और उनके मार्क्स लिए थे, 2024 के स्टूडेंट लिए थे, उनके मार्क्स लिए थे। और इनको जब एक साथ खींचा गया और बेल कर्व बनाया गया तो कोई इन्फ्लेशन नजर नहीं आया बच्चों का, रैंक में कोई भी इन्फ्लेशन नजर नहीं आया। और इसका पर्दाफाश किया कौन? इसका पर्दाफाश किया आईआईटी दिल्ली ने। और मैंने उसको बहुत अच्छे से स्टडी किया, क्योंकि द हिंदू में छपा हुआ था पूरा का पूरा एक रिपोर्ट छपी हुई थी, जिसमें वहाँ के आईआईटी दिल्ली के विशाल वैभव सर, प्रोफेसर विशाल वैभव सर ने पूरा का पूरा अच्छे से ग्राफ वाइज बताया है। और मुझे लगता है कि मैं आपको बताऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। आप बस पूरा का पूरा देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा क्या झोल है इसमें। ठीक है, इतना लोगों को जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्या बताएं। हमें तो लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हो रही है, उनके जो है सुनवाई में जो है कोई सदस्य बीटेक का बंदा होता या तो कोई इंजीनियर होता, एक्सपर्ट होता, तो तुरंत पकड़ लेता, भाई कि ये लीनियर स्केल पे क्यों कर्व बना रहे हो उन्होंने 23 लाख बच्चों का डेटा का कर्व बनाया और लीनियर स्केल पे उन्होंने बना दिया। और लीनियर स्केल पर बनाने से ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों के रैंक में इन्फ्लेशन हुआ है, जबकि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि भाई बच्चों के रैंक में इन्फ्लेशन हुआ है। और 620 से 720 के बीच में, जैसा कि पिटिशनर कह रहे हैं सभी लोग, कि 20 से 30 हजार बच्चों को अंदर घुसाया गया है, 20 से 40 हजार तक के बच्चों को जो है अंदर घुसाया गया है। मतलब कह रहे हैं ना कि 20, 25, 30 हजार तक जो है बच्चों का झोल है। ठीक है, तो विशाल वैभव सर ने अच्छे से बनाया। मैं आपको एक एक चीज करके बताता हूं। चलिए मैं पहला ग्राफ ले लेता हूं। देखिए ये जो इन्होंने ग्राफ कैसे बनाया है, इनका जो ग्राफ है ये अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो ग्राफ, उसमें सबसे पहली बात विशाल वैभव सर ने क्या बताया कि ये जो ग्राफ है ना, इन्होंने बेल कर्व बना दिया है। और बेल कर्व बनाने के बाद इसमें देखिए दो लाइनें हैं, एक नीली लाइन है, एक लाल लाइन है, एक रेड और ब्लू। और जो ब्लू वाली लाइन है वो बता रही है 2024 के बच्चों का डेटा, है ना। तो वो जो बेल कर्व दिख रहा है वो, उसमें जो है क्या हुआ, इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं है। मतलब जैसे महंगाई बढ़ती है ना, वैसे बच्चों का रैंक भी बढ़ रहा है। भाई समय के साथ लोग थोड़ा सा ज्यादा जागरूक होते, ज्यादा पढ़ते हैं तो बढ़ता जाता है। वो मतलब बहुत नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं है। तो फिर उसके बाद विशाल वैभव सर ने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर होता है मैटलैब 2021, उससे उन्होंने जो है पूरा का पूरा डेटा फिच किया। अब सोचिए रॉ डेटा भी नहीं है। प्रोफेसर साहब ने, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर साहब ने क्या किया, इन्हीं के डेटा से 8 लाख बच्चों का डेटा रिट्रीव किया। 23 लाख बच्चों का पूरा इन्होंने बना दिया, उसमें तो दिखेगा नहीं। फिर उन्होंने क्या किया कि जो है विशाल वैभव सर ने क्या किया कि 23 लाख में से 8 लाख बच्चों का एक डेटा निकाला, रिट्रीव किया, कैसे भी उनका पूरा का पूरा ग्राफ बनाया। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि जो ये ग्राफ बना रहे हैं वो लीनियर स्केल में बना रहे हैं, और जो हमें बनाना चाहिए इतने बड़े डेटा का, वो किस पे बनाना चाहिए, लॉगरिथमिक स्केल पे बनाना चाहिए। और लॉगरिथमिक स्केल पे जब भी हम बनाएंगे तब अच्छे से जो है जो डेटा का इन्फ्लेशन हुआ है, जो बच्चों के रैंक और स्कोर में इन्फ्लेशन हुआ है, वो साफ साफ दिखेगा। आप भी जो है देख सकते हैं। देखिए आप अभी जो है देख लीजिए, इसमें अब एक जो इसके साथ साथ एक बेल कर्व है, और जो दूसरा कर्व है उसमें जो नीली लाइन है, देख रहे हैं, नीली लाइन जो है लास्ट पे थोड़ा सा उठे हुआ है, क्योंकि उन्होंने लॉगरिथमिक स्केल यूज किया है, उन्होंने लीनियर स्केल नहीं यूज किया, मैटलैब की मदद से उन्होंने किया। अब क्या हुआ कि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो बच्चों जो ज्यादा रैंक वाले बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ी है। मतलब 620 से 720 के बच्चों के बीच मार्क्स पाने वाले बच्चों की संख्या साफ साफ जो है बल्ज आउट है लास्ट में। शुरुआत में तो ठीक है भाई, सब लोग जो है -80 से लेके इन्होंने पूरा का पूरा 720 नंबर तक जो है बनाया है। एक तरफ एक स्केल पे जो है इन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिए हैं, और दूसरे स्केल पे इन्होंने स्कोर लिया है बच्चों का, तो इस हिसाब से इन्होंने बनाया है। तो इस ग्राफ से तो आपको ये पता चल गया। अब इन्होंने एक दूसरा भी ग्राफ बनाया,
दूसरा भी ग्राफ बनाया, उसमें इन्होंने कहा ठीक है आपका बेल कर्व, मान लेते हैं कि आपका बेल कर्व ठीक है, आपने जो आईआईटी मद्रास ने दिया है वो ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा, प्रोफेसर साहब ने कहा कि ठीक है मैं आर्टिफिशियली 10,000, 20,000, 30,000 बच्चों को आपके लीनियर ग्राफ में ही आर्टिफिशियली मतलब एंटर कर देता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या ग्राफ में कोई डिफ्लेक्शन आता है। तो इन्होंने क्या किया, 10,000, 20,000, 30,000 इस तरीके से चार ग्राफ बनाए। ठीक है, 4 ग्राफ बना के इन्होंने एक ओरिजिनल ग्राफ लिया और एक ओरिजिनल ग्राफ लिया जो इन्होंने दिया था, और आर्टिफिशियली 10,000, 20,000 और 30,000 बच्चों को जो है अंदर डाल दिया, वो फर्जी बच्चे जैसे, मतलब एक एक्सपेरिमेंट के लिए डाल दिया। फिर उन्होंने देखा कि ग्राफ में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली सेम वही ग्राफ है, आप सीधे सीधे देख सकते हैं जो चारों ग्राफ है सेम है, उसमें 10,000, 20,000, 30,000 बच्चों को घुसाने के बाद भी। अब विशाल वैभव सर ने ये भी कहा है कि देखिए हमारे पास रॉ डेटा नहीं, ठीक है, आपको रॉ डेटा पब्लिकली प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे मैटलैब की मदद से और या तो किसी भी सॉफ्टवेयर की वजह से जो कंपैटिबल हो, वो यूजेबल, आप रॉ डेटा यूजेबल फॉर्मेट में आप रॉ डेटा दे देंगे तो पब्लिक को, तो फिर क्या होगा कि सभी लोग बना सकते हैं। आईआईटी मद्रास ही क्यों, आईआईटी दिल्ली भी बना सकता है, आईआईटी कानपुर भी बना सकता है, हम और आप भी बना सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमें प्रकाश जो आईआईटी मद्रास ने जो ग्राफ बनाया है, देखिए वो गलत ग्राफ नहीं, ग्राफ उन्होंने बनाया है, लेकिन उन्होंने सेलेक्टिवली जो उनको सूट करता है, जो एनटीए को सूट करता है, वही उसी तरीके से ग्राफ बनाया है। उन्होंने दिमाग लगाया कि सुप्रीम कोर्ट केवल ये देखिए, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी सर को ये भी बोल दिया कि जो है देखिए आप इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट पे आप सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं, ठीक है हम सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन काम भी तो उसी तरीके उसी दर्जे का होना चाहिए ना। सही तो किया है उसने अपने आप को एकदम, मतलब क्या है ना कि नौकरी कर रहे हैं प्रोफेसर साहब जो भी हैं आईआईटी मद्रास में, जिन्होंने जो ये डेटा दिया है। फिर लेकिन जो है क्या अपने आप को सेफ साइड रखा है, उन्होंने गलत डेटा नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने लीनियर स्केल पे बना के दिया है। अगर लॉगरिथमिक स्केल पे बनाते तो क्या होता कि लॉगरिथमिक स्केल में बनाने से क्या होता है कि आपको एक जैसे मैग्नीफाइंग जो छोटी छोटी चीजें नहीं होती है तो आप मैग्नीफाइंग लेंस से देखते हैं, उसी तरीके से लॉगरिथमिक स्केल पे बनाने से बहुत बड़े डेटा को अच्छे से कंपैरेटिवली देखा जा सकता है, इसीलिए लॉगरिथमिक स्केल का यूज किया जाता है। तो जो टेक्निकल बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे, और जो नहीं टेक्निकल लोग होंगे, जो कि अभिभावक होंगे, वो भी समझ रहे होंगे, क्योंकि जो है मैंने 2 ग्राफ बनाया है। ये पहले 2 ग्राफ जो है सर ने बनाया है, पहले दोनों जो है लॉगरिथमिक स्केल पे बनाया है, और इन्होंने पहले जो फर्स्ट वाला ग्राफ है मैंने बताया, उसमें लास्ट में बल्ज आउट दिख रहा है, वही साफ साफ वही मेन ग्राफ होना चाहिए। अगर लगता है कि जो है आईआईटी दिल्ली जो है गड़बड़ कर रही है, उन्हें प्रूफ करना चाहिए और डेटा को पब्लिक करना चाहिए। 2024 का ही डेटा क्यों, 2024 का ही डेटा क्यों दे रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं? 2023 का उन्होंने प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप 5 सालों तक का डेटा दीजिए ना, हम पूरा का पूरा एनालाइज कर देते हैं, आप क्यों परेशान है, हम कुछ एनालाइज करके देंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से एनटीए जो है सबको गुमराह करे, सबको अपने आप में मिला रही है, सरकार को भी गुमराह कर रही है, सबको गुमराह कर रही है। देखो ये सब काम करना बंद कर दो, क्योंकि सारी की सारी जो है सच्चाई धीरे धीरे खुलती जा रही है। और बहुत सारे बच्चे हमारे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि आपको नीट का वो मतलब नहीं पता है, कुछ जानकारी नहीं है। तो मैं बता दूं कि इन सबसे कोई मतलब नहीं है कि मुझे आता है, मुझे नीट का फुल फॉर्म पता है या नहीं पता है, मैं क्या कर रहा हूँ। ये पता है कि हमारे साथ हमारे घर में भी, हमारे फैमिली में भी सभी बच्चे हैं और वो लोग परेशान हैं, तो उनको देखकर मुझे ये वीडियो बनाने की इच्छा करती है। तो अभी और भी देखते हैं, जो सैटरडे को जो डेटा आ रहा है, जो अभी 12 बजे आ जाएगा, उसमें केवल 2024 का ही डेटा आएगा। तो 2023 का रॉ डेटा नहीं मिलेगा, तो उसमें हम कंपैरेटिवली जो ओपन टू सोर्स होना चाहिए कंपैरेटिव स्टडी, तो वो होने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन देखते हैं कैसे क्या होता है। उसके बाद भी हम वीडियो बना देंगे इससे रिलेटेड। इसको बनाने में काफी टाइम लगा, काफी स्टडी किया, तब हमने बनाया। और मेरा रेफरेंस नहीं है, ये द हिंदू का ही रेफरेंस है, मैंने द हिंदू का अखबार में पूरा छपा था, तो उससे मैंने पूरा का स्टडी करके आपको बताया। तो जो 620 से 720 में जो 10 से 20 हजार बच्चे मतलब जो इन्फ्लेट हुए हैं, पहले तो 2023 में 620 से 720 के बीच में 13,000 के करीब बच्चे थे। अभी क्या हुआ, 58,000 के बच्चे हैं, लगभग 60,000 के बच्चे हैं, लगभग 60,000 बच्चे हैं, है ना। ऐसा द हिंदू में लिखा था, वही मैं बता रहा हूँ। तो फिर कहीं ना कहीं झोल है, इसको आप समझते रहिए। पूरा ग्राफ देखिए, पहला ग्राफ मैंने बता दिया। पहले ग्राफ में जो है
पूरा का पूरा जो है बल्ज आउट है लॉगरिथमिक स्केल में, और दूसरे ग्राफ में इन्होंने सर ने जो है आर्टिफिशियली 10,000, 20,000, 30,000 बच्चों को घुसा के भी देखा तो इनका ग्राफ वैसे को वैसे है। इसका मतलब है कि ग्राफ में सही तो है लेकिन इन्होंने सही स्केल पे नहीं बनाया है। तो मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे साथ एकदम ट्यूनिंग में बने रहिएगा। मैं जो भी जानकारी होती है पूरे डिटेल स्टडी के साथ आपको बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सही जानकारी, रियल जानकारी आप तक पहुंचे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अभी 12 बजे फिर से आएगा वो जो आया है डेटा, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है क्या नहीं उसके बारे में मैं बताऊंगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए और एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, और नीट से रिलेटेड या अदर चीज से रिलेटेड फिर मैं हाजिर होगा आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।